जोहार, नमस्कार, कैसे हो आप लोग? मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे हो। दोस्तों हाल-फिलहाल में रांची विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफ़ेसर, हिंदी असिस्टेंट प्रोफ़ेसर की नियुक्ति हुई है, जिसमें बहुत बड़ा धांधली हुआ है, बहुत बड़ा धांधली। जी हाँ दोस्तों, हमारी जो सरकार है, झारखंडी सरकार, हम लोग कहते हैं अगुआ सरकार, वो खुद कहती है, हेमंत सोरेन खुद ये बोलता है कि अगुआ सरकार है। बताइए, अगुआ सरकार में इतना बड़ा धांधली, अगुआ लोगों के साथ, अपने लोगों के साथ, अगुआ मतलब अपने लोगों के साथ, अपने लोगों के साथ इतना बड़ा छलावा हुआ है, इतना बड़ा छलावा। क्या कहें? रांची विश्वविद्यालय में 33 असिस्टेंट हिंदी असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति हुई है वर्तमान समय में, जो मीडिया में बहुत सारा उसकी चर्चा भी चल रही है, उसको लेकर के बहुत सारी बातें हो रही है सोशल मीडिया पर। तो असिस्टेंट प्रोफेसर की जो बहाली हुई है, वो हिंदी सब्जेक्ट को लेकर के हुई है, हिंदी सब्जेक्ट के प्रोफेसर की बहाली हुई है। वो 33 प्रोफेसर की बहाली हुई है। 33 प्रोफेसर में से मात्र एक प्रोफेसर जो झारखंडी है, जो झारखंड के एकमात्र जो वो व्यक्ति है जो प्रोफेसर की नियुक्ति में सफलता पाई है। बताइए ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है हमारे झारखंड का, कितना बड़ा ये शर्मनाक है हमारे झारखंड के लिए। 33 प्रोफेसर की नियुक्ति होती है, उसमें मात्र एक झारखंडी होता है, वो भी हिंदी सब्जेक्ट का, और उसमें एक भी आदिवासी नहीं, हरिजन नहीं। बताइए ये कैसा कैसा सरकार चल रहा है? एकदम मूर्ख लोगों का सरकार चल रहा है, एकदम मूर्ख। क्या क्या हिंदी जानने वाले लोग झारखंड में नहीं है? क्या हिंदी पढ़ने वाले लोग झारखंड में नहीं है? अगर हम लोग दूसरी भाषा की अगर यहाँ पर नियुक्ति होती, तो हम लोग ये सवाल आज खड़ा नहीं करते। जैसे बंगाली भाषा हुआ, या फिर मान लीजिए इंग्लिश ही हुआ, या फिर भोजपुरी भाषा हुआ। ये सब भाषाओं की अगर नियुक्ति होती, तो हम लोग मान लेते, चलिए भाई ये इस भाषा की जानकारी यहाँ के लोगों में नहीं है। चाहे पंजाबी भाषा हुआ, इस भाषा की जानकारी हमारे झारखंड के लोगों में नहीं है, तो चलिए ये सब भाषा की बहाली में बाहर से लोग आए हैं, दूसरे राज्य के लोग नियुक्ति में सफलता पाए हैं, तो हमें उतना बोलने की आवश्यकता नहीं होती, और ये झारखंड में अभी जो चर्चा है, ये चर्चा करने की आवश्यकता भी नहीं होती। लेकिन वर्तमान समय में जिस प्रकार से हिंदी का प्रोफेसर का नियुक्ति हुआ है, असिस्टेंट प्रोफेसर का नियुक्ति हुआ है, 33 में से एक झारखंडी, मैं वो झारखंडी दादा को मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने हमारे झारखंड का मान सम्मान बचा लिया, हमारे झारखंड की जो लाज है उसको आपने बचा लिया है। नहीं तो वो भी नहीं अगर होता, तो जानिए क्या होता झारखंड का। आरक्षण भी पता नहीं कहाँ चला गया, और हेमंत सोरेन का वो जो 60-40 वाला, वो भी कहाँ चला गया, जो कहता है इसके बाहर के लोगों को हम 40% नौकरी देंगे और झारखंड के लोगों को 60% नौकरी देंगे। यही है 60-40 का जो नारा है हेमंत सोरेन का, जो यहाँ का नियोजन नीति का उसका जो कहना है, 60-40 का नियोजन नीति चलेगा। तो कहाँ है 60-40? एकमात्र प्रोफेसर जो झारखंडी का नियुक्ति हुआ है, ना तो आदिवासी है, ना हरिजन है। पता नहीं अब आदिवासी, हरिजन, एसटी, एसी, ओबीसी का आरक्षण कहाँ गया? ये लोग इतना गिर चुके हैं, इतना गिर चुके हैं, आरक्षण को भी ये लोग बर्बाद कर दे रहे हैं। तो हम लोगों को अब जागना होगा। ये झारखंड की सरकार को हम लोगों ने ही बनाया है, तो इसको हम लोगों ने ही, अब हम ही लोग को इसको गद्दी से उतारना होगा। इतना बड़ा अन्याय ये बर्दाश्त के लायक नहीं है, हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं इतना बड़ा अन्याय। ये तो वक्त बताएगा कि आने वाला समय में क्या होगा। तो दादा आप लोग समझ सकते हैं किस प्रकार से झारखंडी लोगों के द्वारा ही हम झारखंड के लोगों को बर्बाद किया जा रहा है। ये झारखंडी सरकार है, पहले तो हम लोग मान लेते थे कि रघुवर दास की सरकार है, वो बाहरी झारखंड के नहीं हैं, झारखंड से बाहर के हैं, छत्तीसगढ़ के हैं, तो बाहरी लोगों के लिए भी थोड़ा सा वो संवेदना रखते हैं।
लेकिन वर्तमान में तो झारखंड की सरकार है, झारखंड के लोगों हम ही लोग ने बनाया है, लेकिन हम ही लोगों को बर्बाद करने का काम कौन कर रहा है? ये हमारी सरकार कर रही है, अब वह सरकार कर रही है। तो इसको जो गलत है तो गलत तो कहना ज़रूरी है। गलत को गलत कहना, गलत चीज़ों को प्रमोट नहीं करना चाहिए। और ख़ास करके ये सोशल मीडिया का ज़माना है। सोशल मीडिया में हर कोई देख रहा है कि कहाँ सही हो रहा है, कहाँ गलत हो रहा है। हर गाँव में, हर शहर में, हर गली-कोचा में सोशल मीडिया के लोग भरे हुए हैं। वो लोग के माध्यम से हम सबको जानकारी मिल जाती है कि कहाँ क्या हो रहा है। और इसीलिए हम लोग को भी ये जानकारी मिल गया है कि असिस्टेंट प्रोफेसर की जो बहाली हुई है, उसमें कितना धांधली हुआ है। हमको तो लग रहा है इसमें फिर वही खेला हुआ है, जिस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं कि बाहर के लोगों की नियुक्ति हुई है। कहीं न कहीं भारी गड़बड़ी हुई है। लेन-देन हुआ है, लेन-देन करके ही ये बहाली हुआ है, ऐसा हमको प्रतीत हो रहा है। नहीं तो क्या झारखंड के लोग हिंदी पढ़ाई-लिखाई नहीं करते हैं, हिंदी नहीं जानते हैं? और झारखंड के लोग हिंदी जानते हैं, यहाँ के मुख्य भाषा हिंदी है। और एक तेलंगाना का भाई का भी बहाली हुआ है, जो वहाँ के लोग तेलुगु बोलते हैं। हिंदी भी वहाँ के लोग अच्छी तरीके से नहीं समझ पाते हैं, नहीं बोल पाते हैं। खैर, हो सकता है वो हिंदी क्षेत्र से पढ़ाई किए हैं, वो अलग बात है। लेकिन मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि हमारे झारखंड के लोगों का जो यहाँ का स्थानीय लोगों का मान-सम्मान कहाँ गया? यहाँ के एसटी, एससी, ओबीसी का आरक्षण कहाँ गया? सब कुछ चौपट, इस सरकार की व्यवस्था ने सब कुछ चौपट कर दिया। ना तो आरक्षण देखा गया, ना तो 60-40 देखा गया, जो नियोजन नीति है सरकार का, एकदम सब कुछ बर्बाद। तो इस प्रकार की जो सरकार की जो नीति है, इसको हम लोगों को विरोध करना होगा। हम ही लोगों ने बनाया है सरकार, तो हम ही लोग इसका विरोध करेंगे। और दादा, आप लोग का क्या ख्याल है? क्या ऐसे ही होना चाहिए सरकार का नीति, नियोजन नीति? आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका जवाब ज़रूर दीजिएगा। क्या ये झारखंड की सरकार ऐसे ही हम लोगों के साथ छलावा कर रही है, और ऐसे में क्या हम लोग का डेवलप होगा, झारखंड का डेवलप होगा, यहाँ के लोगों को रोज़गार मिलेगा? ये आप लोग कमेंट में बॉक्स में ज़रूर कमेंट में जवाब दीजिएगा, लिखिएगा। कमेंट बॉक्स में आपका कमेंट का इंतज़ार है। और दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं ऐसे ही आवाज़ उठाता रहूँगा कि चाहे कोई भी हो, अगर सरकार अगर गलत कर रही है तो गलत को गलत कहने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई परेशानी नहीं है। लेकिन हमारे झारखंड के लोगों के साथ अगर खिलवाड़ होगा तो गलत को गलत मैं कहूँगा, चाहे कोई भी सरकार रहे। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पे अंत करते हैं। आई होप कि ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन घंटे को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारा हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए मिलते हैं फिर अगला वीडियो में, तब तक के लिए जोहार, जय हिंद, बाय बाय।